हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीहोटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है राई घास, लोलियम मल्टीफ्लोरम और राई सेकाले सिरेले। राई अर्थात सेकाले सिराले आमतौर पर अनाज या छोटे अनाज वाले पौधों को संदर्भित करता है। यह तीव्र स्वाद और रंगों वाला अनाज पैदा करता है। इससे बना आटा राई ब्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल ही में राई चारे की फसल के रूप में लोकप्रिय हो गई है। यह अधिकांशतः अन्य अनाजों की तुलना में खराब मिट्टी और कठोर जलवायु में अच्छी तरह बढ़ सकता है। राई उच्च चारे की पैदावार दे सकती है, लेकिन कुछ अन्य चारों की तुलना में यह अधिक मोटे तने वाली और कम स्वादिष्ट होती है। राई घास राई के समान लगती है, लेकिन यह एक बहुत ही अलग घास है। राई घास बहुत ही स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली चारे की घास है। राई घास के कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रकार के भीतर अलग अलग किस्में होती है। वे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, वार्षिक या इतावली राई घास अर्थात लोलियम मल्टीफ्लोरम। दूसरा, 12 राई घास अर्थात लोलियम पेरेने। वार्षिक राई घास अर्थात लोलियम मल्टीफ्लोरम। यह प्रजाति मूल रूप से मैदानी इलाकों में उगाई जाती है। राई घास को चराई के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। अमेरिका में यह प्रजाति पतझड़ में बोई जाती है और सर्दियों तथा वसंत के दौरान इसकी चराई की जाती है। इसके बाद यह प्रजाति गर्मियों में मर जाती है। राई घास अपनी अच्छी चारे की गुणवत्ता के कारण यह भारत में बहुत लोकप्रिय हो गई है। 12 राई घास यह वार्षिक राई घास की तुलना में अधिक टिकाऊ है, लेकिन जीवित रहने के लिए अपेक्षाकृत लगातार नमी और मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। राई घास का उपयोग चारागाह के रूप में और आयोगशाला परीक्षण में। राई घास का महत्व। राई घास एक ठंडे मौसम की घास है जो जल्दी स्थापित होती है। राई घास को लंबे बढ़ते मौसम की आवश्यकता होती है। यह एक उच्च उपज देने वाली एक सामान्य चारा घास है। राई घास सबसे अधिक पौष्टिक और वार्षिक चारा फसल है। यह अत्यधिक रसदार और स्वादिष्ट चारा है। बरसीम, जई और लूसर्न से बेहतर चारा पैदावार करने वाला है। यह लंबे समय तक चारा प्रदान करता है। राई घास में वसा उच्च मात्रा में होती है। प्रजातियां: हिमपलास राई घास 1, पंजाब राई घास 1, यह केवल पंजाब के लिए अनुशंसित है। मक्खन घास अर्थात एडवांटा, यह बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली घास है। कश्मीर संग्रह, जम्मू और कश्मीर के लिए संग्रहित घास। पहला, लोलियम कश्मीर के लिए संग्रहित है। दूसरा, मलाई घास, यह बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट घास है। बुआई का समय और बीज दर। बुआई का समय। राई घास एक शीतकालीन चारा फसल है। इसे अक्टूबर से नवंबर तक बोया जा सकता है, लेकिन उच्च उपज पाने के लिए राई घास की बुआई नवंबर के पहले पखवाड़े से पहले की जानी चाहिए। बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एकड़ फसल के लिए, 5 से 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जब बरसीम के साथ मिश्रित रूप से उगाया जाता है। बुआई की विधि: इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बोना चाहिए। एक अच्छी तरह से तैयार बीज क्यारी होनी चाहिए। खेत को ठीक तरह से समतल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह फसल जल भराव को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बीजों का प्रसारण भी किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि बीज 0.5 से 1.0 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी से न ढका हो। मिट्टी से अच्छे बीज संपर्क सुनिश्चित करने के लिए हल्की प्लेकिंग
अर्थात समतलन किया जाना चाहिए। खाद और उर्वरक। भूमि की तैयारी के समय 15 से 20 टन FIM डालें। अनुसंचित उर्वरक की खुराक 120:60:40 है। बुआई के समय संपूर्ण फास्फोरस और पोटास तथा 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर का टॉप ड्रेसिंग किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन। प्रथम सिंचाई बुआई के तुरंत बाद दी जानी चाहिए। दूसरी सिंचाई बुआई के 5 से 6 दिनों के बाद दी जानी चाहिए। दोनों सिंचाई हल्की होनी चाहिए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार या हर 10 दिनों में फसल को सींचा जाना चाहिए। हर कटाई के बाद फसल को सींचा जाना चाहिए और नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग की जानी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन। यह एक तेजी से बढ़ने वाली फसल है और इसलिए बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों के बाद केवल एक बार निंदाई की जानी चाहिए। यह एक संवेदनशील फसल है और इसलिए किसी भी शाकनाशी या हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फसल की कटाई। फसल की कटाई तब की जाती है जब वह 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यह चरण आमतौर पर बुआई के 50 से 60 दिनों के बाद आता है। फसल की अच्छी वृद्धि के अनुसार प्रत्येक 25 से 30 दिनों के अंतराल पर आगे वाली फसल की कटाई की जा सकती है। सिंचित परिस्थितियों में 5 से 6 कटाई की जा सकती है, जिससे कुल हरे चारे का उत्पादन लगभग 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। वर्षा आधारित परिस्थितियों में 3 से 4 कटाई की जा सकती है, जिससे कुल हरे चारे का उत्पादन लगभग 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है।